नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे पावन स्थल की यात्रा पर निकलेंगे जहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देवप्रयाग की। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो सदियों से अपने उद्गम स्थल से बहती चली आ रही हैं, एक दूसरे से आ मिलती है और एक नया नाम, एक नई पहचान धारण करती है, गंगा। यह संगम स्थल, यह पावन स्थल श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु है। आज के इस वीडियो में हम देवप्रयाग के दर्शनीय स्थलों की सैर करेंगे, यहाँ के इतिहास और संस्कृति को जानेंगे और साथ ही साथ गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में भी जानेंगे। तो आइए मेरे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर। दोस्तों, देवप्रयाग की धरती पर कदम रखते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी पवित्रता है, एक अलौकिकता है। यह स्थान अपने आप में एक अद्वितीयता समेटे हुए है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी पवित्रता है, एक अलौकिकता है। यह पवित्रता और अलौकिकता यहाँ की नदियों से आती है जो इस स्थान को और भी खास बनाती है। और इस पवित्रता का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर बहने वाली पावन नदियां भागीरथी और अलकनंदा। इन नदियों का संगम देवप्रयाग को एक विशेष स्थान बनाता है। भागीरथी जो गंगोत्री से निकलकर पहाड़ों को चीरती हुई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंचती है, अपने साथ हिमालय की ठंडक और पवित्रता लाती है। और अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से निकलकर अपने साथ अनेकों धाराओं को समेटे हुए यहाँ आती है। ये नदी अपने साथ धार्मिकता और आध्यात्मिकता का संदेश लाती है। इन दोनों नदियों का मिलन, यह संगम मानो दो आत्माओं का मिलन हो। यह मिलन एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है जो हर किसी के मन को मोह लेता है। भागीरथी का नीला पानी और अलकनंदा का हरा पानी जब आपस में मिलते हैं तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह दृश्य ऐसा है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से यहाँ रंगों का एक अद्भुत खेल रचा हो। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से यहाँ रंगों का एक अद्भुत खेल रचा। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है और एक गहरी छाप छोड़ता है। यह संगम स्थल सिर्फ एक भौगोलिक संगम नहीं है, बल्कि यह तो दो संस्कृतियों का, दो सभ्यताओं का संगम है। यह संगम हमें एकता का संदेश देता है, हमें बताता है कि अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। यह संगम हमें एकता का संदेश देता है, हमें बताता है कि अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। यहाँ आकर मन श्रद्धा से भर जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ आकर मन श्रद्धा से भर जाता है। नदियों के संगम पर बना घाट जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। नदियों के संगम पर बना घाट जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सारे पाप धो गए, जैसे जीवन एक नया अर्थ मिल गया। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सारे पाप धो गए, जैसे जीवन एक नया अर्थ मिल गया। इस संगम स्थल पर इस संगम स्थल पर जिंदगी भर याद रहेगा। यह स्थान आपको बार-बार आने के लिए प्रेरित करेगा और हर बार एक नई अनुभूति का एहसास कराएगा। दोस्तों, देवप्रयाग में जहां एक ओर भागीरथी और अलकनंदा का पावन संगम है, यह संगम स्थल अपने आप में एक अद्वितीय धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर है भगवान श्री राम को समर्पित एक भव्य मंदिर, रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवप्रयाग की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। पहाड़ी शैली में बना यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की नक्काशी, इसकी दीवारों पर उकेरे गए चित्र
देवी देवताओं की मूर्तियां, सब कुछ बेहद खूबसूरत और मनमोहक है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। सब कुछ बेहद खूबसूरत और मनमोहक है। यहाँ की हर एक मूर्ति और नक्काशी में एक कहानी छुपी हुई है। मंदिर के अंदर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग जीवंत हो गया हो। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे त्रेता युग जीवंत हो गया हो। मंदिर का आंतरिक दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मंदिर में होने वाली आरती और भजन से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ की आरती और भजन सुनकर मन को शांति और सुकून मिलता है। रघुनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक स्थल भी है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा रघु ने कराया था, जिनके वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था। यह मंदिर उनके वंश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस मंदिर का संबंध रामायण काल से भी जुड़ता हुआ है। यह मंदिर रामायण की कहानियों और घटनाओं को जीवंत करता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ आकर भगवान शिव की तपस्या की थी और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। यह स्थानों की तपस्या का साक्षी है। रघुनाथ मंदिर की खूबसूरती और इसकी पवित्रता देखते ही बनती है। यहाँ की हर एक चीज में एक अद्वितीय आकर्षण है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होगा। यह स्थान आपको आत्मिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करता है। चैप्टर 3। दोस्तों, देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं, वहां स्थित है संगम घाट। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। यह घाट देवप्रयाग का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ नदियों के पवित्र जल में स्नान करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। संगम घाट पर सुबह और शाम का नजारा देखने लायक होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। जब सूरज की किरणें नदियों के पानी पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। यह दृश्य किसी स्वर्गीय अनुभव से कम नहीं होता। और जब श्रद्धालु नदियों में दीपदान करते हैं, तो पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से नहा जाता है। दीपों की रोशनी से नदियों का पानी और भी चमक उठता है। संगम घाट पर आपको अनेकों साधु संत ध्यान और तपस्या करते हुए दिखाई देंगे। ये साधु संत यहाँ की पवित्रता और शांति में लीन होकर अपनी साधना करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आते ही मन शांत हो जाता है और सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता आत्मा को सुकून देती है। घाट पर बने मंदिरों में आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व भी अद्वितीय है। यहाँ पर भगवान शिव, विष्णु, गणेश, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। इन मंदिरों में पूजा करने से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होगा। यहाँ की आध्यात्मिकता और पवित्रता आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। संगम घाट न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आप नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं और नदियों के ठंडे पानी में नहाकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। नौका विहार करते समय आप नदियों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्थानीय लोगों की संस्कृति और परंपराओं को देखने का भी अवसर मिलेगा। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत ही गर्व से निभाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार हैं और अपनी संस्कृति को लेकर बहुत गर्व करते हैं। यहाँ आकर आप देवप्रयाग की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकते हैं। तो दोस्तों, यह था देवप्रयाग, जहाँ प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भागीरथी और अलकनंदा का पावन संगम, रघुनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और संगम घाट की पवित्रता, ये सब कुछ देवप्रयाग को एक खास ही बनाता है। अगर आप भी शांति की तलाश में हैं, अगर आप भी प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, तो एक बार देवप्रयाग जरूर आइएगा। यह यात्रा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।